का एक और सवाल ये भी है, मेरे पास इस सवाल का जवाब है, लेकिन मैं सिर्फ लोगों की आगाही के लिए आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि कॉन्फिडेंस जो है लोगों में आना चाहिए। उन्होंने ड्रोन अपने इस्तेमाल किए, उन्होंने जो भी हरकतें की, आज दिन जारी बात है लोग परेशान हुए। हमारे पास भी ड्रोन्स हैं, हमारे पास भी आर्सेनल मौजूद है। हमारे पास बेहतरीन ड्रोन्स मौजूद हैं। बेहतरीन आर्सेनल मौजूद है। और देखिए, जो कौम और जो पायलट और जो फौजी इनके राफेल को JF-17 थंडर से गिरा देते हैं और उसकी स्टॉक भी गिरा देते हैं और हमारी स्टॉक ऊपर चली जाती है जहाज़ों की चाइना में। तो ये देखिए ना, बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट, समटाइम्स ये है हमारे पास, ये ठीक। रेस्ट अश्योर्ड आगे चलें। इट्स नॉट अबाउट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। मंसूर साहब, आपने ये सुना भी होगा और आपने ये प्रैक्टिस भी किया होगा। जी हाँ। तो जो मैन बिहाइंड द गन है ना, वो बहुत ही हाई मोराल वाले हैं, हाईली ट्रेंड हैं। और अक्सर वो जब कोई करते हैं ऐसा मामला, तो ये आगे आगे भागते हैं। तो इस दफा देखे ना, हमने टी भी तैयार की हुई थी, मगर हमें जाके होम डिलीवरी करनी पड़ी है वहां पे। तार साहब, आपकी बात से जो मुझे अब तासुर मिला वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाएगा, तगड़ा जवाब दिया जाएगा, इसे किसी सूरत पीछे नहीं हटा जा सकता। हुकूमत ने यह बाकायदा तौर पे फैसला कर लिया। लेकिन माय क्वेश्चन कम्स है कि ये घंटों का मामला भी हो सकता है, इसमें कई दिन भी लग सकते हैं, दोनों सिचुएशंस हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, जब हमने ये पहले दिन से हमने देखे, हमने कोई ये ड्रोन जब हमने गिराए हैं, उसके बाद तो ये बात नहीं ना कि आपको याद होगा कि DGISPR ने भी ये बात की थी कि खेल शुरू तुम करोगे, आगे ये कहां जाता है ये हमारी मर्जी है। ठीक। एंड देखिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी ये कहा है ना, प्लेस एंड टाइम ऑफ आर चूजिंग। तो इसमें ये हमारी स्ट्रैटेजी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे सामने कि इसमें ये जंग जो होती है ना, और ये जो एस्केलेशन के मामलात होते हैं, ये जल्दबाजी उजरत में नहीं किए जाते। ठीक। ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई थोड़ी है। ठीक। इसमें बहुत सारे अवामिल आपके पास, आपके पेश नजर होते हैं। और रेस्ट अश्योर्ड, पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान की इज्जत जिस तरह बड़ी है इन राफेल जेट्स को गिराने से। और देखिए मंसूर साहब, मुझे ये बताएं, लास्ट टाइम इन लिविंग मेमोरी हमें कोई याद है कि हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर कब इनका उड़ाया था? लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो जारी है हमारे इनके साथ मामलात, चले यूनिट का उड़ना समझ आती है कई दफा ना, कि यूनिट उड़ा दिया। सही। ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा देना, 40 से 50 फौजी मार देना, और उसके बाद सफेद झंडा वहां से लहराया गया, जी माफ कर दें। सही। तो ये सारा हमने अचीव किया इन दिनों के अंदर। तो वी शुड बी प्राउड एंड वी शुड बी वेरी हैप्पी विद दिस। तार साहब, इस वक्त एक और सवाल, और ये अब आपके सियासी मुखालफिन की जानिब से खास तौर पे आपके ऊपर तनकीद हो रही है, आपसे मुराद है आपकी हुकूमत के ऊपर। वो ये है कि जनाब, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने 5 जहाज उनके जो है वो गिरा दिए हैं। इसका प्रूफ क्या है? वो आपसे इसका प्रूफ मांगते हैं, आपके सियासी हरीफ आपसे प्रूफ मांगते हैं। आप इनको किस तरह प्रूफ दे सकते हैं? हम मिसाइल फायर करते हैं ना किसी जहाज पे, हाँ। तो हमारे एयरफोर्स जेट्स का एक मैकेनिज्म होता है। उस रडार में बकायदा देखे ना, एक मैं फॉर एग्जांपल, आप एक जहाज चला रहे हैं, आपने एक मिसाइल फायर किया है, आपके जहाज का जो कंप्यूटराइज सिस्टम है वो उस मिसाइल को ट्रैक करता है और आपको दिखाता है कि आपका मिसाइल कहां तक पहुंचा है। ठीक है। और जब आपका मिसाइल अपना टारगेट अचीव कर लेता है, तो आपको याद होगा वो एक्स सा बना आता है कि जी वो हिट हो गया है ठीक। और वो तबाह हो गया है। ठीक। तो ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है ना मंसूर साहब, हाँ। ये मौजूद है पाकिस्तान के पास और बेहतरीन तरीके से मौजूद है। मुझे बड़ी खुशी हुई आपने मेरे से ये सवाल पूछा। हाँ। आप अगर ये जो फाइटर जेट्स के सिमुलेशन पे भी जाए ना, आप ऑनलाइन चले जाएं या आपको सॉफ्टवेयर खरीदें या गेम खरीद ले, तो उसके अंदर भी जब सॉफ्टवेयर में आप जाते हैं, तो फाइटर जेट्स की डॉग फाइट्स के अंदर अ फायर मिसाइल फायर्ड, वो मंतकी अंजाम तक जब पहुंचता है तो उसका डेटा रिकॉर्ड, ऑटोमेटिक डेटा रिकॉर्ड आपके पास होता है। तो ये तो बड़ी सिंपल बेसिक सी बात है। तो ये जो पूछ रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि भाई, ये तो सिंपल चीज है कि हर जहाज के अंदर ये सिस्टम मौजूद है। तो हमारे जिन जहाजों ने मिसाइल फायर करके इनके जहाज गिराए हैं, उसका तमाम डेटा, तमाम रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास महफूज है, बतौर एविडेंस बड़े अच्छे तरीके से पड़ा हुआ है। नहीं तो तार साहब, वो थोड़ा बहुत अगर इन्हीं के रहनुमाओं के साथ शेयर कर दिया जाए, हो सकता है वही इनको चुप करा दें। देखिए मंसूर साहब, ये नाइव बातें होती हैं, ये बड़ी ना, मतलब ये बड़ी बेसिक सी बातें होती हैं। और मैं आपको बता देता हूं, मैं इस पे पूरी रिसर्च की है। इसको कहते हैं पाकिस्तान एयर फोर्सेस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ठीक है। जो देखिए 100-150 किलोमीटर पे मार करता है। और उसकी जो टेक्निकल एविडेंस है, उसका एक इंगेजमेंट रेडार है, अपने एयरक्राफ्ट का इंगेजमेंट रेडार। ठीक है। वो